जय हिंद प्यारे साथियों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे इंडियन रेलवे के बारे में। जी हाँ, बिल्कुल। इंडियन रेलवे कब शुरुआत हुई, इसके जितने भी जोन्स हैं, इससे संबंधित जो भी बातें हैं, इलेक्ट्रिक रेलवे क्या है, सारी बातों पर हम चर्चा करने वाले हैं इस वीडियो में, जानेंगे। आप सभी को पता है, यदि हम बात करें इंडियन रेलवे की, तो इंडियन रेलवे दुनिया भर में चौथा लार्जेस्ट नेटवर्क हो जाता है। दुनिया में सबसे बड़ा रेलवे का जो नेटवर्क है वो यूएसए में है, फिर चाइना और रशिया में है, और चौथे नंबर पर जो आता है वो भारत का रेलवे नेटवर्क आता है। तो आइए बात करते हैं इंडियन रेलवे की शुरुआत कब होती है। आइए, यदि मैं बात करूं इंडियन रेलवे में भारत में सबसे पहली ट्रेन कब चली थी, क्या कह रहे हो? 1853 में? नहीं भाई, भारत में सबसे पहली ट्रेन 1853 में नहीं, 1837 में चली थी मद्रास में। यदि मैं बात करूं इंडिया में सबसे पहली ट्रेन कब चली थी, तो जो फर्स्ट ट्रेन चली थी वो चली थी 1837 में, वो भी कहां पर? मद्रास में। बट वो ट्रेन जो थी वो पैसेंजर्स के लिए नहीं थी, ये मालगाड़ी जिसे कहते हैं, ये मालगाड़ी हुआ करती थी। पैसेंजर्स के लिए जो ट्रेन चली वो चली 1853 में। आपको जो याद रखना है वो आपको 1853 याद रखना है, क्योंकि आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो यही पूछा जाता है कि पहली पैसेंजर ट्रेन भारत में कब चली थी? 1853 में चली थी। यदि मैं डेट बताऊं आप लोगों को, तो जो डेट थी वो थी 16 अप्रैल, 16th of April 1853 को भारत में पहली ट्रेन चली थी। यदि मैं बताऊं कितने बजे चली थी, भाई यही समय हो रहा होगा, लगभग 3:30 बजे के आसपास का समय था। टोटल 13 कैरेजेस हुआ करते थे, या फिर 13 डब्बे हुआ करते थे, जिसमें जो 13 कैरेजेस हुआ करते थे, 13 डब्बे हुआ करते थे, जिसमें 400 पैसेंजर्स के द्वारा ट्रेवल किया गया था। 400 पैसेंजर्स ने पहली ट्रेन में ट्रेवल किया था। 13 डब्बे हुआ करते थे, 3 इंजन हुआ करते थे। कौन कौन से? सिंध, साहिब और सुल्तान। 3 लोकोमोटिव हुआ करते थे, 3 इंजन हुआ करते थे। मतलब पहली वाली ट्रेन में जो 16 अप्रैल 1853 को चली थी, यहां से भारत में पैसेंजर ट्रेन की शुरुआत होती है। आपसे पूछेगा कि जिस समय पर भारत में पहली पैसेंजर ट्रेन चली थी, उस समय पर भारत में गवर्नर जनरल कौन हुआ करता था इंडिया का? तो वो था लॉर्ड डलहौजी। तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, लॉर्ड डलहौजी के टाइम पर ही पहली ट्रेन चली थी। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कहां से कहां तक चली थी। तो बॉम्बे से लेकर के थाने तक का ये रूट हुआ करता था। 34 किलोमीटर का नेटवर्क था। आपसे ये भी पूछ लेता है। यदि बात करें कि पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन कब चली थी, तो भारत में पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन या फिर एशिया की भी बात कर लेता है, तो वो हो जाती है 1925 में। ये भी कहां पर देखने को मिलती है आपको? ये भी बॉम्बे में देखने को मिलेगी। बॉम्बे में ही भारत में पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन चली थी, और बॉम्बे से थाने तक ही भारत में पहली आपका जो है कोयले से चलने वाली ट्रेन चली थी, पैसेंजर ट्रेन जिसे कहते हैं। यदि बात करें मालगाड़ी कब चली थी, तो मालगाड़ी 1837 में मद्रास में चली थी। यहां से आगे की बात करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में जानते हैं रेलवे से संबंधित। क्या क्या फैक्ट्स हैं, बाद में आएंगे, हम जोन्स की तरफ भी आएंगे, सारी चीजें आपको याद करवा दूंगा इस वीडियो में। फिलहाल हम बात करते हैं कि जो ट्रेन है, जो रेलवे है, इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया इसकी पटरी के गैप के आधार पर। देखिए, ट्रेन जो चलती है किस पर चलती है? आपको पता है, पटरी पर चलती है। अब ये आपने सुना होगा, छोटी लाइन हो गई, बड़ी लाइन हो गई, मध्यम लाइन हो गई। इसी के 3 नाम हो जाते हैं, नैरो गेज हो जाता है, मीटर गेज हो जाता है, और ब्रॉड गेज हो जाता है। नैरो गेज का क्या मतलब है? देखिए, जिस पर पटरी पर ये ट्रेन चलती है, उस पटरी के बीच में गैप कितना है, ये इस बात पर डिपेंड करता है। यदि गैप 0.762 मीटर है तो इसको छोटी लाइन बोला जाएगा। यही गैप यदि 1 मीटर के बराबर है तो इसको मध्यम लाइन बोला जाएगा। और यही गैप यदि 1.676 मीटर है, 1.676 मीटर है, तो इसी को बड़ी लाइन बोला जाएगा। समझ गए ना? पटरियां यदि छोटी हैं, इनके बीच का गैप छोटा है तो छोटी लाइन, 1 मीटर का गैप है तो मध्यम लाइन, और बड़ा गैप है, एक से ज्यादा का 1.676 मीटर का गैप है, तो इसको बड़ी लाइन बोला जाता है। ये तीनों लाइनें क्यों बनाई गई? देखिए, शुरुआत में जो रेलवे चली थी वो छोटी लाइन से ही चली थी, बट हुआ क्या, छोटी लाइन में स्पीड बहुत ज्यादा देना पॉसिबल नहीं था, इसलिए यहां पर मध्यम लाइन आती है 1 मीटर वाली। ठीक है सर, 1 मीटर वाली आ गई, फिर बढ़िया चल रहा था, तो फिर बड़ी लाइन की क्या जरूरत थी? बड़ी लाइन की ये जरूरत थी, देखो आपको पता है, ट्रेन सिर्फ पैसेंजर्स को ट्रेवल नहीं कराती है, ट्रेन में सामान भी बहुत ज्यादा लेके जाया जाता है। मालगाड़ियों की बात करें तो इंडस्ट्रियल एरिया में भी ट्रेन का यूज होता है। पोर्ट्स तक, जितने भी हमारे जो पोर्ट्स होते हैं, वहां तक सामान ले जाने का काम भी ट्रेन कर रही होती हैं। तो जो इंडस्ट्रियल एरिया है उसके लिए भी हमें ट्रेन चाहिए। बहुत ज्यादा सामान लेकर के जाना है, तो यदि पतली लाइन होगी तो ट्रेन बहुत ज्यादा चौड़ी नहीं हो सकती, तो उसके लिए चौड़ी लाइन चाहिए और चौड़ी ट्रेन चाहिए। इसी वजह से माल को ढोने के लिए चौड़ी लाइन चाहिए। इसका मतलब जो बड़ी वाली लाइन है ये हमको इंडस्ट्रियल एरिया में देखने को मिलेगी, इंडस्ट्रियल एरियाज में देखने को मिलेगी। और जो छोटी लाइन है, पहले तो ये भारत में थी, लेकिन अब छोटी लाइन कहां देखने को मिलेगी? जहां पर जगह की दिक्कत होगी। जगह की दिक्कत कहां होती है? आपको पता है, पहाड़ों में पहाड़ को काट करके रास्ता बनाना पड़ता है।
रोड भी बनाना है तो ऐसे ट्रेन के लिए पटरी बनानी है तो बहुत ज्यादा चौड़ा पॉसिबल नहीं है, और पहाड़ों में स्पीड तो ज्यादा चाहिए ही नहीं, तो वहां पर हम छोटी लाइन, इसका मतलब है ये लाइंस जो माउंटेनियस रीजन है उस माउंटेनियस रीजन्स में देखने को मिलेगी, या माउंटेन्स में छोटी लाइन होती है, इंडस्ट्रियल एरिया में बड़ी लाइन होती है, और जो बीच वाला रीजन होता है, जो प्लेन्स होते हैं जहां पर हम और आप सब लोग रहते हैं, जिसमें हम ट्रेवल कर रहे होते हैं, वो सारी लाइन मध्यम रेलवे या फिर मीटर गेज पे काम करती हैं। तो मीटर गेज कहां देखने को मिलेगी? प्लेन्स में देखने को मिल जाती है। तो पटरी के गैप के आधार पर रेलवे को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, नैरो गेज, मीटर गेज एंड ब्रॉड गेज। तो छोटी लाइन, मध्यम लाइन एंड बड़ी लाइन कहां कहां मिलती हैं? माउंटेन्स में, प्लेन्स में एंड इंडस्ट्रियल एरिया में। ये तीनों मैंने आपको बात बता दी। अब आइए कुछ फैक्ट्स की बात कर लेते हैं। फैक्ट्स की बात क्या क्या करेंगे देखिएगा जरा। सम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट द रेलवे। दुनिया का सबसे बड़ी रेलवे लाइन, दुनिया की सबसे बड़ी। अब देखिए इसमें मैं आपको कुछ होमवर्क भी दूंगा बीच बीच में, वो होमवर्क क्या होगा साइड में लिखते रहना, क्योंकि सारी चीजें मैं भी नहीं करवाऊंगा, आपको कुछ तो फैक्ट्स हैं जो दे करके जाऊंगा। दुनिया की सबसे बड़ी जो रेलवे लाइन है उसको ट्रांस साइबेरियन लाइन कहा जाता है, ठीक है। दुनिया की सबसे बड़ी रेलवे लाइन को ट्रांस साइबेरियन लाइन कहा जाता है, जो कि आपको रशिया में देखने को मिलेगी। आपको यह बताना है कि यह लाइन लगभग 9,500 किलोमीटर की दूरी तय करती है। ये लाइन कहां से कहां तक है? एक तरफ व्लादिवोस्टोक है, दूसरी तरफ क्या है आप बताइए, ठीक है। ये आपको ढूंढना एक होमवर्क क्वेश्चन। ये तो हो गई दुनिया की सबसे बड़ी रेलवे लाइन कहां पर देखने को मिली? तो ये आपको रशिया में देखने को मिली। यदि भारत में बात करें, भारत में सबसे बड़ी रेलवे लाइन कहां पर है? तो डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी। ये जो डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी है, यही भारत में सबसे बड़ी रेलवे लाइन हो जाती है। अगर बात करें इस पर कौन सी ट्रेन चलती है, तो भाई साहब ये जो डिब्रूगढ़ है, ये जो डिब्रूगढ़ है, डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी, कन्याकुमारी के बीच में जो ट्रेन चलती है उस ट्रेन का नाम है विवेक एक्सप्रेस। ये भी आपको एसएससी ने ऑलरेडी पूछ रखा है प्रीवियस ईयर में कि सबसे लंबी दूरी तय करने वाली भारत में ट्रेन कौन सी है, उसका नाम है विवेक एक्सप्रेस। तो ये जो आप देख रहे हो यही ट्रांस साइबेरियन लाइन है रशिया वाली, और जो ये आप देख रहे हो ये भारत की डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी वाली लाइन हो जाती है, जिस पर ट्रेन चलती है विवेक एक्सप्रेस। ये दोनों बातें याद रखना, सबसे लंबी रेलवे लाइन दुनिया की भी, भारत की भी। आइए दूसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं। दूसरा क्या हो जाता है? लॉन्गेस्ट रेलवे जंक्शन, लॉन्गेस्ट रेलवे जंक्शन। अब सबसे पहली बात तो यहां पर आपको ये देखना है जंक्शन किसे कहते हैं। मैं यहां पर लॉन्गेस्ट रेलवे स्टेशन नहीं पूछ रहा हूं, जंक्शन पूछ रहा हूं। जंक्शन का मतलब ये होता है एक ऐसा स्टेशन, एक ऐसा स्टेशन जहां से अलग अलग एरियाज के लिए डिफरेंट ट्रेन से चलती हों। अगर आप यहां पर रेलवे स्टेशन को देखोगे, जैसे मैंने कहा भारत में सबसे बड़ा जो जंक्शन है वो मथुरा है। दुनिया का तो शिकागो है, वर्ल्ड का तो शिकागो हो जाता है, लेकिन भारत में सबसे बड़ा जंक्शन है मथुरा। अब मथुरा जंक्शन यहां पर पड़ता है, लगभग यहां पर, ये हो गया मथुरा जंक्शन। अब आप कहोगे क्या मथुरा जंक्शन बहुत बड़ा जंक्शन है? नहीं, मथुरा जंक्शन के मुकाबले तो निजामुद्दीन लगभग बराबर का, या निजामुद्दीन बड़ा ही हो जाता है। नई दिल्ली रेलवे जंक्शन तो मथुरा जंक्शन से बहुत ज्यादा बड़ा है, 16-17 प्लेटफॉर्म है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर कितने? 16-17 प्लेटफॉर्म है। इसके मुकाबले मथुरा में तो कितने? मथुरा में भाई 3, 2, 4, 5 लगभग 8-9 प्लेटफॉर्म है। मथुरा में लगभग 8-9 प्लेटफॉर्म है, यहाँ 16 से 17 प्लेटफॉर्म है नई दिल्ली में। तो प्लेटफॉर्म के मामले में तो नई दिल्ली बड़ा हो जाएगा। लेकिन मैंने क्या कहा, जंक्शन किसे कहते हैं? जंक्शन उसे नहीं कहते कि जहां पर बहुत सारी ट्रेनें आकर के खड़ी होती हों, या जहां पर बहुत बड़े एरिया में फैला हो वो जंक्शन नहीं, उसे जंक्शन नहीं कहते। जंक्शन का मतलब ये होता है कि उस रेलवे स्टेशन से डिफरेंट एरियाज के लिए ट्रेनें पास होती हों। जैसे मान लो नई दिल्ली है, नई दिल्ली से कोई ट्रेन गुजरात जाएगी तो मथुरा होके जाएगी, नई दिल्ली से कोई ट्रेन कोयम्बटूर जाएगी तो मथुरा होके जाएगी, कोई ट्रेन चेन्नई जाएगी तो मथुरा होके जाएगी। अब मान लीजिए नई दिल्ली के अलावा दूसरा रेलवे स्टेशन है हजरत निजामुद्दीन, वो भी दिल्ली के अंदर पड़ता है। हजरत निजामुद्दीन वाली ट्रेन नई दिल्ली नहीं जाती, लेकिन अगर उसे कहीं भी जाना है, उसको कोच्चि भी जाना है तो वो मथुरा होके जाएगी। उसको आपका राजस्थान यहां पर क्या है, गुजरात जाना है तो यहां होके जाएगी, अगर उसको आंध्र प्रदेश जाना है तो यहां होके जाएगी। मान लीजिए यहीं पर दिल्ली में ही पड़ता है सराय रोहिल्ला, सराय रोहिल्ला से भी बहुत सारी ट्रेनें चलती हैं। सराय रोहिल्ला से कोई ट्रेन जाएगी तो वो भी मथुरा होकर के जाएगी, कहीं पर भी भारत के डिफरेंट ट्रेन्स में। मतलब समझ रहे हो, चाहे दिल्ली से गई, चाहे हजरत निजामुद्दीन से गई, चाहे चांदनी चौक से गई, चाहे आपका जो है सराय रोहिल्ला से गई, ये सारी ट्रेनें मथुरा से पास होती हैं। इसका मतलब एक ऐसा स्टेशन जहां से बहुत सारे रीजंस के लिए ट्रेनें पास होती हैं, उसको जंक्शन कहते हैं। तो दुनिया का सबसे बड़ा जंक्शन है शिकागो यूएस, और भारत का सबसे बड़ा जंक्शन है ये मथुरा। तो दुनिया का जो है इसे बोलते हैं शिकागो, और भारत का जो है मथुरा जंक्शन, ये आपको मिल जाएगा। तो अभी तक हमने जो बात कर ली वो कर ली सबसे बड़ी रेलवे लाइन की, दूसरी बात कर ली हमने सबसे बड़े जंक्शन की। तीसरी बात करते हैं हम लार्जेस्ट रेलवे स्टेशन। बताना जरा सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कौन सा है?
क्या गोरखपुर करने वाले थे? नहीं 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 नहीं। पहली बात तो गोरखपुर अब रहा नहीं है। दूसरी बात, गोरखपुर सबसे बड़ा स्टेशन नहीं था, वो सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म था। स्टेशन जब मैं बात करता हूं तो मतलब सारा एरिया जिसमें जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, ये प्लेटफॉर्म्स वगैरह, इसका जो भी एरिया है वो सारा ही आ जाएगा। मैं सारे की बात कर रहा हूं, यहां पर जितना भी एरिया होता है ये सारा, तो रेलवे स्टेशन के अंदर सारा एरिया आ जाता है, जितने भी प्लेटफॉर्म्स वगैरह जितना भी कवर हो रखा है वो। तो भारत का सबसे बड़ा तो हावड़ा हो जाता है, भारत का सबसे बड़ा स्टेशन हावड़ा हो जाता है। और दुनिया का सबसे बड़ा स्टेशन न्यूयॉर्क में है, ग्रांड सेंट्रल टर्मिनल। दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कहां पर है? न्यूयॉर्क में, जिसका नाम है ग्रांड सेंट्रल टर्मिनल। भाई सब देख रहे हो, ट्रेन तक जाने के लिए ऐसे तो यहां से पास होना पड़ता है, आलीशान होटल की तरह पर। ये देख सकते हो, इसे बोलते हैं ग्रांड सेंट्रल टर्मिनल रेलवे स्टेशन है। यदि बात करें भारत का, तो भारत का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन, ये देख रहे हो कितना जबरदस्त है, हावड़ा रेलवे स्टेशन। ये आपको देखने को मिल जाएगा वेस्ट बंगाल के अंदर। ये हो जाता है भारत का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन और ये हो जाता है दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन। आइए अब हम बात करते हैं प्लेटफॉर्म की। जी हां बिल्कुल, प्लेटफॉर्म अब भारत का कह लो चाहे विश्व का कह लो, भारत में ही है। दुनिया का सबसे बड़ा सबसे लंबा प्लेटफॉर्म भारत में ही। प्लेटफॉर्म का क्या मतलब है? जहां पर ट्रेन आके खड़ी होती है, हम पूरे स्टेशन की बात नहीं कर रहे, जहां ट्रेन आके खड़ी होती है और जहां से आप ट्रेन में कूद करके धक्क से बैठ जाते हो, हम उसकी बात कर रहे हैं। तो दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है? अभी थोड़े दिन पहले तक गोरखपुर होता था, लेकिन याद रखना अब गोरखपुर नहीं है, गोरखपुर को रिप्लेस कर दिया है हुबली कर्नाटक ने। तो अब आपको कहां देखने को मिलेगा? हुबली में देखने को मिलेगा। और ये आपका जो है 1507 मीटर लंबा है। कितना है? लगभग 1.5 किलोमीटर का है, 1507 मीटर का है। बताओ चीजें समझ आई आपको? कुछ कुछ बातें हैं जो समझ आई आपको, क्लियर है? तो मैंने आपको बताया पूरे विश्व भर में भारत का जो रेलवे नेटवर्क है वो चौथे स्थान पर आता है। और सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन, सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म, सबसे बड़ा जो है क्या बोलते हैं, सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन वगैरह, ये कुछ कुछ बातें हो गई। ठीक है, हमने देख लिया पूरे भारत में इतना बड़ा रेलवे नेटवर्क, हमने कहा ये ठीक है, चारों तरफ फैला हुआ है, ये भी सारी बातें हो गई। अच्छा, एक दो पॉइंट्स और पूछ लेता है। जैसे आपसे पूछता है कि यहां पर रेलवे बजट को पहली बार अलग कब किया गया था? तो याद रखना, जो जनरल बजट होता था पहले, रेलवे बजट भी उसी के साथ आता था, जनरल बजट के साथ ही। लेकिन 1924 में पहली बार रेलवे बजट को अलग कर दिया गया था, रेलवे बजट को अलग कर दिया गया था। तो ये हो जाता है, आपसे पूछ लेता है कि रेलवे बजट पहली बार कब अलग किया गया था? 1924 में अलग किया गया था। इस बात को भी आप लोग याद रखेंगे। तो हमने कहा इतना ज्यादा बड़ा ये प्लेटफॉर्म हो गया। पहले तो यहां पर एक स्टेशन, 2, 4, 6, 10 स्टेशन, 20, 30, 50, 100, बढ़ते बढ़ते पूरे भारत में यहां पर प्लेटफॉर्म्स एंड स्टेशन एंड रेलवे नेटवर्क फैल गया। तो इसको मैनेज करने के लिए रेलवे को फिर डिफरेंट जोन्स में डिवाइड करना पड़ा। और जब डिफरेंट जोन्स में रेलवे को डिवाइड करना पड़ा, तो मैं बताता हूं, रेलवे को बेसिकली 18 जोन्स में डिवाइड किया जाता है। कितने जोन है रेलवे के? 18 जोन आपको देखने को मिलेंगे। जैसे मान लो एक ये हो गया आपका वेस्टर्न जोन हो गया, ईस्टर्न जोन हो गया, साउदर्न जोन हो गया, नॉर्दर्न जोन हो गया, सेंट्रल जोन हो गया, नॉर्थ ईस्ट हो गया, नॉर्थ वेस्ट हो गया, साउथ वेस्ट हो गया, साउथ ईस्ट हो गया। ऐसे करके 18 जोन्स में रेलवे को डिवाइड किया गया है। 18 में से 17 तो अभी चल रहे हैं, ऑपरेशनल हैं, और एक रेलवे जोन ऐसा है जो कि अभी ऑपरेशनल नहीं है, धीरे धीरे उसको भी चालू कर दिया जाएगा। तो 17 ऑपरेशनल हैं, एक अभी ऑपरेशनल नहीं है। आइए मैं आपको रेलवे जोन्स याद कराऊंगा। मैं इस बात का दावा कर सकता हूं या फिर वादा कर सकता हूं आप लोगों से, अगर अगले 5 से 7 मिनट जो भी होने वाले हैं, मेरे साथ आप लोगों ने मेरी बात सुनी ध्यान से, तो आपको 18 के 18 रेलवे जोन्स याद हो जाएंगे। और कोई नींद में पूछ ले, सुबह उठते ही पूछ ले, एक थप्पड़ मार के पूछ ले, चाहे प्यार से पूछ ले, आप उसको रेलवे जोन्स का आंसर दे दोगे, वो कभी गलत नहीं जाने वाला है। बस आपको ध्यान से सुनना है, ठीक है ना? बस मेरे कहने से 2 रेलवे जोन याद कर लीजिए, बाकी 16 को भूल जाइए। कितने याद कर लीजिए? सिर्फ 2। अगर आपने 2 कर लिए ना, 16 मैं याद करके दूंगा आपको। 2 कौन कौन से हैं? एक तो है सबसे बड़ा रेलवे जोन। कौन सा है? एक तो है सबसे बड़ा रेलवे जोन। सबसे बड़ा कौन सा है? नॉर्दर्न रेलवे। खत्म। नॉर्दर्न रेलवे जो उत्तरी रेलवे है वो है सबसे बड़ा रेलवे जोन। आपको यह याद करना है। कर लिया? नॉर्दर्न रेलवे जो उत्तरी रेलवे है उसका हेडक्वार्टर देखने को मिलता है, जो उत्तरी रेलवे है, जो नॉर्दर्न रेलवे है, उसका हेडक्वार्टर आपको नई दिल्ली में देखने को मिलता है। एक तो ये याद करना है। दूसरा आपको याद करना है साउदर्न रेलवे।
वो इसलिए क्योंकि ये भारत का सबसे पहला रेलवे जोन है। जब भारत आजाद हो गया और भारत का संविधान लागू हो गया तो यहां पर 1951 में सबसे पहले जो रेलवे जोन बना था वो बना था आपका सदर्न रेलवे। तो भारत का पहला रेलवे जोन कौन सा है, वो हो जाता है सदर्न रेलवे, दक्षिण रेलवे, यहां पर चेन्नई। और सिंपल सा आप ऐसे याद कर लो ना कि यहां पर मैंने कहा नॉर्थ वाला, तो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ करते ही हो आप, ये वाला दिल्ली हो गया, ये वाला दिल्ली हो गया, और साउथ वाला चेन्नई हो गया, खत्म कहानी। इतना ही तो याद करना था, इतना याद हो गया, बस यही दो करने थे आपको और कुछ नहीं करना। एक बार फिर से देख लो, बार बार मैंने क्या कहा था मॉर्निंग में जो मैं क्लास लेता हूं करंट अफेयर्स की, आप सभी को पता है करियर विल गवर्नमेंट एग्जाम्स पे, उसमें मैंने बताया ना आपको रिवीजन रिवीजन रिवीजन, रिवीजन इज द की टू सक्सेस। तो बार बार आप रिवाइज करेंगे फिर भूल जाएंगे, फिर रिवाइज करेंगे फिर भूल जाएंगे, तो चीजें आपकी पक्की होती जाएंगी। तो मैंने दो रेलवे जोन बताए, एक तो सबसे बड़ा बताया और जो नॉर्दर्न रेलवे है उसका दिल्ली में बताया, और एक बताया आपसे सबसे पुराना या फिर प्राचीनतम या सबसे पहला, वो आपको चेन्नई में बताया। दोनों याद हो गए? अरे यार इसमें याद करने जैसा कुछ था नहीं, वैसे ये तो आपको याद था, याद थे ना, झूठ बोल रहे हो? अच्छा अभी हो गए, चलो ठीक है अभी हो गए या पहले से थे। एक और कर लेते हैं बस। मैं बताऊं करवा नहीं रहा था मैं, लेकिन इसलिए करवा देता हूं क्योंकि आपने सबसे पुराना तो कर लिया, अब सबसे नया वाला नहीं करोगे तो ये भी बुरा मान जाएगा। जो सबसे नया वाला है उसको बोलते हैं साउथ कोस्टल रेलवे, जो कि विशाखापट्टनम में है। क्या बोलते हैं? साउथ कोस्टल रेलवे, जो कि विशाखापट्टनम। काम बन गया आपका, बस 3 कर लिया आपने, कहानी खत्म हो गई। और वो 3 कौन कौन से? एक तो हो गया दिल्ली नॉर्दर्न रेलवे, एक हो गया चेन्नई साउदर्न रेलवे, ये आपको याद हो गए, और एक हो गया सबसे नया वाला जो बना है विशाखापट्टनम। ये तो अभी ऑपरेशनल भी नहीं है, हो जाएगा थोड़े दिनों में, जब हो जाएगा बता देंगे आपको, ठीक है ना। तो यहां पर जो सबसे नया वाला है ये हो गया विशाखापट्टनम। तो कितने रेलवे जोन याद किया आपने? 3। फिर से देखो एक बार, कौन सा? नॉर्दर्न रेलवे दिल्ली, सदर्न रेलवे चेन्नई, और जो नया वाला बना है साउथ कोस्टल रेलवे है ना, दक्षिण तटीय रेलवे, यहां पर पड़ता है ना दक्षिण तटीय रेलवे, विशाखापट्टनम। बस ये 3 आपको याद हो गए। अरे मुस्कुरा क्यों रहे हो, मंद मंद काहे मुस्कुरा रहे हो? याद हो गए ना? हो गए, ठीक है। अब ये 3 तो आपको याद हो गए, बाकी मैं करवा देता हूं। कौन कौन से याद किया आपने? देखते हैं, चलो यहां बना के देखते हैं आपको याद हुए भी या नहीं हुए, यहां बना के देख लेते हैं एक बार। बना दूं मैं? ठीक है, बहुत बढ़िया। देखो ऐसे करके बनाएंगे, ऐसे भारत में नहीं, आपको ऐसे नाम से तो कहां याद होते हैं यार, नाम को छोड़ो, आप ऐसे करके बना लेते हैं। एक लाइन ऐसे खींची मैंने, एक लाइन मैंने ऐसे खींची, जैसा आप कहोगे वैसे खींच देंगे। थोड़ा नीचे कर लें, ओके, मुझे पता है आप यही कहना चाह रहे थे, थोड़ा सा नीचे कर लिया मैंने, ठीक है। अब सुनना जरा, क्या क्या याद किया आपने? आपने जो याद किया मैं वो कह रहा हूं। आपने एक तो याद किया था सर दिल्ली, कौन सा याद किया था सर? हमने एक तो याद किया था दिल्ली वाला, ठीक है जी। एक तो आपने याद किया नॉर्दर्न रेलवे, कुछ ज्यादा मोटा लिखा जा रहा है क्या ये? नॉर्दर्न रेलवे याद किया था सर दिल्ली में, बहुत बढ़िया, और आपको करना भी यही था। दूसरा आपने याद किया था सदर्न रेलवे वाला, कौन सा? चेन्नई में। तो एक तो आपने नॉर्दर्न रेलवे याद कर लिया था दिल्ली में, और दूसरा आपने याद कर लिया था सदर्न रेलवे चेन्नई में। अच्छा देखो, जब हम बनाते थे ऐसा मैप हम क्या कहते थे? ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ऐसे ही तो कहते थे, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। तो उत्तर दक्षिण तो आपको याद ही है, पूर्व पश्चिम पश्चिम देख लेते हैं। यदि मैं यहां पर भारत बनाऊं, पूर्व में क्या, यहां कोलकाता हो जाएगा, यहां पर मुंबई हो जाएगा। भाई यार यहां पर कोलकाता लिख लो, सिंपल सी तो बात है, कोलकाता। यार ये तो आपको याद थे ना, और मैंने कहा था 2 मेरे कहने से कर लो, तो ये दोनों आपको याद थे, ये दोनों आपने मेरे कहने से कर लिए। तो एक कोलकाता हो गया, एक मुंबई हो गया, खत्म, सारे रेलवे जोन खत्म। क्या क्या देखा आपने? सुनो जरा, नॉर्दर्न रेलवे दिल्ली में, सदर्न रेलवे चेन्नई में है, वेस्टर्न रेलवे मुंबई में है, और ईस्टर्न रेलवे कोलकाता में है। आ जाओ जरा, सेंटर में क्या लिखोगे? सेंटर वाला भी मुंबई में कर लो। तो कितने याद हो गए आपको? 5 हो गए। कौन सा? पूर्व रेलवे कोलकाता, पश्चिम रेलवे मुंबई, नॉर्दर्न रेलवे उत्तर रेलवे दिल्ली, और सदर्न रेलवे दक्षिण रेलवे चेन्नई, और बीच वाला भी मुंबई कर दिया। हमने कहा क्यों याद करना नए शहर का नाम, तो जो मुंबई था उसको हमने यहां भी लिख दिया। सिंपल सी बात है, 4 याद हो गए, कॉपी में बना दो इनको। चलो फटाफट से। अब देखो कुछ लोगों ने तो बना रखा है, और कुछ लोग इतने दुष्ट हैं कि सर देख देख के याद हो जाएंगे। देख के नहीं होंगे, मैं भी तो बना रहा हूं, वरना मैं बना हुआ ले आता यहाँ पर, तुम्हारे लिए बना रहा हूँ, चुपचाप से बना लो इसको, ठीक है ना। चलो बनाओ मेरे साथ, तभी तो याद होंगे। एक तो ऐसे लाइन खींच दी। अब सुनना जरा, ये 4 तो आपको याद हो गए, और आपने कहा वाह वाह मजा आ गया। चलो अब थोड़ा सा मजा और लेते हैं। थोड़ा मजा जब हम लेंगे तो इसको ऐसे करके बना लेते हैं, ठीक है। और जब हम इसको ऐसे करके बनाएंगे, एक तो हमने खींची ये, एक लाइन इधर से भी खींच लेते क्योंकि ये वाली दिशा भी बुरा मान जाएगी। तो एक लाइन खींच ली हमने यहां से ये। अब सुनना जरा, अगर मैं आपसे कहूं, मुझे पता आप मेरी बात जरूर सुनोगे,
अगर मैं आपसे कहूं ये कौन सा है ईस्ट, ये कौन सा है नॉर्थ, तो नॉर्थ से जब ईस्ट, बीच वाली लाइन पता है आपको फिक्स रहती है, नॉर्थ से जब आप ईस्ट की तरफ चलोगे तो ये नॉर्थ ईस्ट रेलवे हो जाएगा, है ना। उत्तर पूर्व, ये पूर्व है ये उत्तर है, तो उत्तर पूर्व रेलवे, उत्तर पूर्व रेलवे बताना कहां पड़ता है, गोरखपुर, याद आ रहा है कुछ कुछ, गोरखपुर में पड़ता है उत्तर पूर्व रेलवे। और मैं यहां पर बात करूं ये क्या है उत्तर और ये दक्षिण, उत्तर से दक्षिण की तरफ जब मैं जाऊंगा तो ये जयपुर, सिंपल सी तो बात थी। ये दो और याद कर लिया आपने, क्या क्या याद किए फिर से देख लो एक बार, उत्तर पूर्व देखा गोरखपुर में और उत्तर दक्षिण देखा जयपुर में। इसके बाद आ जाओ क्या, ये उत्तर पूर्व और उत्तर पश्चिम, दक्षिण नहीं है, उत्तर पूर्व और उत्तर पश्चिम, ये कौन सा है, ये है दक्षिण। तो दक्षिण पश्चिम जब हम देखेंगे तो ये पड़ता है आपका हुबली में, कहां पड़ता है हुबली में। और दक्षिण पूर्व, अच्छा एक काम करो, चलो नहीं याद करा रहा आपको, ये वाला सेम लिख दो, ये वाला सेम तो लिख सकते हो, लिख दो। का क्या लिखा आपने, अरे का लिखा आपने, कोलकाता लिख दिया आपने, तो मजा आ रहा है, आएगा बिल्कुल आएगा, थोड़ा और लीजिए। क्या क्या देखा आपने, नॉर्दर्न रेलवे दिल्ली याद था आपको, सदर्न रेलवे चेन्नई याद था, ईस्टर्न रेलवे कोलकाता हो गया, और वेस्टर्न में तो आपको पता है बॉलीवुड सिटी मुंबई हो गया, सालसेट आइलैंड पर बसी हुई है, और सेंटर में मैंने कहा था याद नहीं करना, जो मुंबई है उसी को यहां लिख देना। इसके बाद हमने दो डंडी और खींची, फिर हमने क्या देखा, हमने देखा कि यहां पर नॉर्थ ईस्ट में गोरखपुर हो गया, नॉर्थ वेस्ट में जयपुर हो गया, साउथ वेस्ट में आपका हुबली हो गया, और साउथ ईस्ट में कोलकाता हो गया। सिंपल सी बात है। अच्छा इसमें कुछ भी याद किया आपने, ये सारे याद थे, आपको झूठ मत बोलो, है ना, याद थे ना। और जब ये सारे याद थे, दो तीन तो यार मेरे कहने से कर लो, जब इतनी सारी चीजें आपको पता है, दो तीन मेरे कहने से नहीं करोगे, चलो मेरे लिए दो तीन और कर लो, ज्यादा नहीं, बस दो तीन ही करवाऊंगा आपको। सुनो जरा, जैसे ही हम ईस्ट से सेंटर की तरफ चलते हैं, तो ईस्ट से सेंटर की तरफ चलेंगे तो यहां पर पड़ेगा हाजीपुर, कौन सा पड़ेगा, हाजीपुर। अब देखना कितना बढ़िया होमवर्क दूंगा अभी मैं आपको, ठीक है ना। यहां पर पड़ेगा हाजीपुर, यहां पर नॉर्थ से सेंटर, इसका नाम क्या हो गया, ईस्ट सेंट्रल, ईस्ट से सेंटर की तरफ ईस्ट सेंट्रल, क्योंकि जब वो नाम आएगा ना पेपर में आपको समझ नहीं आएगा, लेकिन याद रखना ईस्ट सेंट्रल मतलब ईस्ट से सेंटर की तरफ चलेंगे तो हाजीपुर पड़ेगा। अच्छा नॉर्थ से सेंटर की तरफ चलेंगे, नॉर्थ सेंट्रल, नॉर्थ सेंट्रल, उत्तर मध्य, उत्तर से मध्य की तरफ उत्तर मध्य, क्या आ गया, प्रयागराज आ गया, कौन सा आ गया, प्रयागराज आ गया, ये हमने लिख दिया यहां पर प्रयागराज। नेक्स्ट बात करते हैं, यहां पर ये क्या है, ईस्ट वेस्ट, वेस्ट से सेंटर की तरफ पश्चिम मध्य रेलवे, कौन सा हो जाएगा बताओ जरा, जबलपुर, जबलपुर। और यहां पर क्या है, दक्षिण मध्य रेलवे, भाई साहब लिख लो जरा, सिकंदराबाद, कौन सा हो गया, सिकंदराबाद। तो दक्षिण मध्य रेलवे हो गया आपका सिकंदराबाद। क्लियर है, आ गई चीजें समझ में, कोई दिक्कत आपको नहीं है ना। चलिए तो ये भी हो गए, कितने हो गए, 4 4 4 8 और 4 12 और एक 13 हो गए, खत्म कहानी। 13 ही करने थे, बाकी तो आपको हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने क्या देखा, ईस्ट सेंट्रल हाजीपुर, नॉर्थ सेंट्रल प्रयागराज, वेस्ट सेंट्रल जबलपुर और साउथ सेंट्रल सिकंदराबाद। अच्छा ये वाला कौन सा होगा ये बताना जरा, मुझे ऐसा लग रहा है कि साउथ से ईस्ट की तरफ जाएंगे तो ये साउथ ईस्ट हो गया, है ना, दक्षिण से पूर्व की तरफ दक्षिण पूर्व, और दक्षिण पूर्व से सेंटर की तरफ जाएंगे तो दक्षिण पूर्व सेंट्रल, इसका मतलब साउथ ईस्ट और सेंट्रल यहां पड़ेगा भाई। ये हो गया बिलासपुर, कौन सा हो गया, बिलासपुर, ये भी याद रखना। खत्म, 14 हो गए यार, 13 अच्छे से नहीं लग रहे थे मुझे इसलिए 14 करवाए, वरना करवाता नहीं कसम से, 13 बढ़िया नहीं लग रहे थे, 14 इसीलिए करवाए। 14 हो गए ना, सिंपल सी बात है। 15 हो गए, एक और कराया था ना अभी, साउथ कोस्टल कराया था नहीं कराया था, साउथ कोस्टल विशाखापट्टनम में। या इस पेज पे अच्छा सा नहीं लग रहा है, ये छोड़ो इसको, अभी अभी कराया था ना यहाँ पर देखो, नॉर्दर्न वाला करवाया था दिल्ली में, सदर्न वाला करवाया था चेन्नई में, और इसके साथ साथ कराया था साउथ कोस्टल। साउथ कोस्टल कहां पर था, विशाखापट्टनम में था या नहीं था, बिल्कुल था। इसका मतलब साउथ कोस्टल आपको पता था, जो सबसे नया वाला है विशाखापट्टनम में, और 14 आपने ये याद कर लिए, इसका मतलब टोटल हो गए 15, खत्म। क्या हो गए टोटल 15। इसको आप बनाओगे एक बार हमारे साथ, मेरे साथ देखो फिर बनाएंगे। क्या देखें, कोलकाता में ईस्ट हो गया, वेस्ट मुंबई में हो गया, नॉर्थ दिल्ली में, साउथ चेन्नई में, और मैंने बीच में सेम करवा दिया था तो मुंबई हो गया। इसके बाद हमने देखा यहां पर नॉर्थ ईस्ट में गोरखपुर, नॉर्थ वेस्ट में जयपुर, साउथ वेस्ट में हुबली और साउथ ईस्ट में कोलकाता। फिर मैंने आपको कहा था ईस्ट से सेंटर की तरफ हाजीपुर, नॉर्थ से सेंटर की तरफ प्रयागराज, वेस्ट से सेंटर की तरफ जबलपुर और साउथ से सेंटर की तरफ सिकंदराबाद। फिर मैंने कहा था साउथ ईस्ट से सेंटर की तरफ बिलासपुर। हो गए या नहीं हो गए 15। कितने बचे, 3 और बचे, बात खत्म हो गई। वो 3 कौन से हैं लास्ट देख लो जरा, वो 3 कौन से हैं देख लो जरा, आ जाओ।
ये रहे। अच्छा इसको और देख लो एक बार, ये क्या हो गया, एक दिल्ली प्रयागराज, ये वो सारे हैं जो अभी अभी मैंने यहाँ पर बनवाए, ये वही तो है जो यहाँ बनवाए वो वही है, आप इसको जो है देख लेंगे। आ जाओ, ये बचे जो साउथ कोस्टल वाला है, ये तो आपको याद था, ये तो सबसे न्यूएस्ट है, ये क्या है न्यूएस्ट, इसलिए आपको याद था, इसको तो भूल जाइए। अब आइए आप लोग जो है यहां पर नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर की तरफ बात करते हैं। तो भाई तुम सेवन सिस्टर्स को तो भूल गए, तो यहां पर नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे की NEFR की बात करते हैं। तो नॉर्थ ईस्ट में जब हम जाते हैं, जो सेवन सिस्टर्स हैं, जब हम यहां पर जाते हैं तो यहां पर आपको कहां देखने को मिलेगा, गुवाहाटी असम में देखने को मिलेगा। तो नॉर्थ ईस्ट में रेलवे का कौन सा जोन है, रेलवे का जोन है नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे, जिसके हेडक्वार्टर आपको गुवाहाटी में देखने को मिलेंगे। इसके बाद में आता है ईस्ट कोस्टल, ईस्ट तट पर, और वो भी कोस्टल, इसका मतलब है ईस्ट कोस्टल। तो यहां पर जो ईस्ट कोस्टल रेलवे है उसके हेडक्वार्टर आपको भुवनेश्वर में देखने को मिलेंगे, उसके हेडक्वार्टर आपको भुवनेश्वर में। तो आपने क्या देखा, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे के यहां पर उत्तर पूर्व सीमांत रेलवे के गुवाहाटी में देखे, और उसके नीचे ईस्ट कोस्टल के आपने भुवनेश्वर में देखे। इसके अलावा साउथ कोस्टल के आपने विशाखापट्टनम में, 3 हो गए, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे के गुवाहाटी में, ईस्ट कोस्टल के भुवनेश्वर में, और साउथ कोस्टल के आपने देखे विशाखापट्टनम में। लास्ट रह गया, और लास्ट पता कौन सा है, कोलकाता मेट्रो, और कोलकाता मेट्रो के कोलकाता में ही है। और इसी के साथ एक बात और देखी आपने, वो कौन कौन सी देखी, देखो एक तो ईस्टर्न कोलकाता में थे, दूसरा साउथ ईस्टर्न भी कोलकाता में थे, और कोलकाता मेट्रो के भी कोलकाता में। तो आपसे क्वेश्चन ऐसा आता है, वो कौन सा शहर है जहां पर 3-3 रेलवे जोन्स के हेडक्वार्टर हैं, वो हो जाता है आपका कोलकाता। वो कौन सा शहर है जहां पर रेलवे के 2 जोन्स के हेडक्वार्टर हैं, तो ये हो गया वेस्टर्न रेलवे और सेंट्रल रेलवे मुंबई में। तो 2 रेलवे जोन्स के हेडक्वार्टर मुंबई में है, और 3 रेलवे जोन्स के हेडक्वार्टर कोलकाता में है। कौन कौन से, कोलकाता मेट्रो, साउथ ईस्ट, और यहां पर ईस्टर्न रेलवे। तो समझ आ गए, आई होप आप समझ गए होंगे। इन चारों को एक बार फिर से देख लेते हैं। नॉर्थ ईस्ट के आपके गुवाहाटी में, ईस्ट कोस्टल के पूर्व तटीय के आपका भुवनेश्वर में, साउथ कोस्टल के दक्षिण तटीय के आपके विशाखापट्टनम में, और कोलकाता मेट्रो के कोलकाता में। और इसके साथ साथ ये तो मैंने आप लोगों को बता ही दिए। आई होप आप इनको यहां से कर पाए होंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और इसको नोट तो आपने किया ही होगा मेरे साथ, ऐसी मैं आपसे उम्मीद रखता हूं। तो रेलवे से संबंधित जितने भी फैक्ट्स है वो सारे मैंने आपको करा दिए हैं। अब आपका काम क्या है पता है, आपको ये काम करना है, आपका होमवर्क ये है कि आप इन सारे स्टेट्स, इन सारे सिटीज को ये ढूंढेंगे कौन सा शहर कौन सी स्टेट में है। ये सारे जो शहर हैं इनमें से कौन सा, मुंबई कौन से स्टेट में है, जयपुर कौन से स्टेट में, हुबली कौन से स्टेट में, सिकंदराबाद कौन से स्टेट में। ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है कि आप इन सारे शहरों के स्टेट्स याद करेंगे। क्लियर है ना। आई होप आपको चीजें समझ आई होंगी, और इसी प्रकार की वीडियोस के लिए आप करियर व्हील के साथ बने रहिए। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल।